नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की रचना शूद्रा। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के एक सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती और माँ भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका थी। सिर दो सिर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कंवारी। घर में कोई और आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई सालों से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर ना किया था, ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को यह संदेह हो गया था कि आखिर इनका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ होता गया और अब तक यह संदेह लोगों के मन में जीवित था। बिरादरी में कोई भी गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बड़ी छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ बेटी ने कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही ना थी। लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थीं। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते थे। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुली जा रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती जाती थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से निकला, 10-12 कोस से चला आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा और बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर गया, 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा और सगाई हो गई। यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगीं। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वालों ने भी उसके कान भरना शुरू कर दिया। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल करके उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू ने कहा, बात क्या है, तू खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न पाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौकी पर से उठाया, मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से बिना कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीते, पर मंगरू का कोई पता न चला, कोई पत्र तक न आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न रहती थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंग के कपड़े पहनती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलने चालने में उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु नहीं थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती हैं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा का पति कहाँ था, वह किसकी बातें करती? लेकिन अब उसके भी पति था। वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही ना होती थी।
स्त्रियां पूछती कि मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए, तो गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है, देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता कि चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंस कर कहती कि अपना पता ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तो उससे जरूर मंगरू का झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाने न पाते, मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा, पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस ही में रहता था। मंगरू ने उससे गौड़ा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपये भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौड़ा सोचती, न जाने वह कैसे गए होंगे, कैसे हो गए होंगे, अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भराई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया। तुमने अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए। मैं भली हूं या बुरी, पर हूं तो तुम्हारी। इतने दिनों तुमने मुझे रुलाया क्यों। तुम्हारे बारे में अगर कोई मुझसे इस तरह कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती। जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए, फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से। चाहे तुम तुरक ही क्यों न हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे, क्या समझते थे भागना सहज है। आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं। वह तो मैंने दया की कि चली आई, ना नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती। काफी समय बाद उसने बूढ़े ब्राह्मण से पूछा कि अब और कितनी दूर है, धरती के छोर पर रहते हैं क्या। और भी कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके खुद को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी, मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होंगी, अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपये भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़ी लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट डाला। पगली क्या जानती थी कि मेरे मन का कुछ और कर्ता के मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच है, मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धर धर करने लगी। वह कहीं यहीं पे खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां दिखाई न दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ दिखाई नहीं देता, मैं चारों ओर छान आया, शायद उसे छुट्टी ना मिली होगी और यह भी तो न मालूम होगा कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी। विस्मय, आनंद और आशा से उसे अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपये को तो वह कुछ समझते ही नहीं।
उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ न रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहें, तब मैं जगाऊं और मुझे देखते ही वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी, एक किनारे दो चार बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा का मारे प्यास से तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर झाड़ू रखा था। रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाई, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों से भी उसे आत्मीयता हो रही थी। उस घर में जहां उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव युक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो आई और मंगरू का अब भी कहीं पता नहीं था। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है तो वह आ रहे होंगे, मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। क्या वह अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे? खैर, अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई ना आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है तो झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा बोला, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ के लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा बोलता है, 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को यहाँ से अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अभय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ते में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे। कुछ स्त्रियां भी थीं जो आपस में बराबर गाली गलौज करती थीं, इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उसकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। उसने कहा, क्या बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिया जाता है। गौरा ने कहा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वही नौकर हैं। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में ही भेंट हो जाती। स्त्री ने कहा, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी कोई बहकाकर तो नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा ने कहा, मेरे आदमी ने कलकत्ते से आदमी भेजकर मुझे बुलवाया था। स्त्री पूछती है, वह आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? गौरा ने कहा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री ने कहा, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गौरा ने कहा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री ने कहा, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगें, वह निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊंगी तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिरिज के देश जा रही हूँ और वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूंगी। गौरा के प्राण वहीं समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूब रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा किया है। उसने अपने गांव में सुना था कि गरीब लोग
इस देश में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता है। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? गौरा ने पूछा कि यह लोग लोगों को क्यों इस तरह छल करके वहां भेजते हैं? तो स्त्री बताती है, रुपये के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को रुपये मिलते हैं। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा रूपी नौका जिस पर वह बैठी हुई थी वह चली जा रही थी, अब वह टूट चुकी है और समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया वह अब जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है? उसे अपनी माता की, अपने घर की, गांव की, सहेलियों की याद आने लगी। उसने उस स्त्री से पूछा, अब हमें क्या करना होगा बहन? स्त्री ने कहा, यह तो वहां पहुंचकर ही मालूम होगा। अगर मजूरी करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसके प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते वह अपना वृतांत सुनाने की उत्कट इच्छा से बताने लगी कि मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पति का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य ऐसा मालूम होता था कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। कितने ही साधु महात्माओं से मैंने इसका रहस्य जानना चाहा, क्योंकि मेरा अब भी विश्वास है कि ऐसी कितनी ही विद्याएं हैं जिससे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। बस मैं महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय पर बातें करती थी, पर वे लोग मुझे सदुपदेश देकर टाल दिया करते थे। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी, लेकिन मैं तो वह ज्ञान जानना चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खोज में लगी रही। 2 महीने हुए यही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुंचा। मैंने इससे भी वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल में से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं जाकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो भी मैं कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर न जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जब होश में आई तो रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि गाड़ी रुक गई और मैं उतर भी पड़ी तो अब घर में घुसने न पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रही। परमात्मा की दृष्टि में मैं निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकलना ही उसके लिए कलंकित होने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हुआ कि ये मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक जैसा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूंगी। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हुई जा रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का ही अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम पड़ता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर-थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वह बही जा रही है। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष था जो उसका प्राणाधार था और जिससे इस जीवन में अब भेंट होने की कोई आशा न थी। यह मंगड़ू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू।
गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपने संगिनी के कान में कहा, बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी, यही तो वह हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री ने कहा, सच खूब पहचानती हो। गौरा ने कहा, बहन क्या इसमें भी संदेह हो सकता है। स्त्री कहती है, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा ने कहा, भला बहन ऐसा हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, गालियां देता था। अगर कोई गांव के नाम के साथ जिले का नाम न बताए तो उसे धक्का देकर गिरा देता था। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है। गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है। मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते उसे कुछ हंसी सी आ गई। कहानी का शेष भाग हम अगले अंक में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हम ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।